बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली की कामा कमेटी खजाना का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में स्टेट बैंक को बराह रास्त 21 अरब रुपए जारी करने के अदालती हुक्म पर गौर किया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को भी तलब किया गया है। जितना चाहें जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इसी साल एक साथ इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बेशर्म टोले के पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने पहले इसका साथ दिया, लेकिन अब कानों को हाथ लगा लिए हैं। फैसलाबाद में इफ्तार डिनर से खिताब में उनका कहना था कि इंतखाबात करीब आते ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। पिछली गवर्नमेंट ने जो ये फितने की गवर्नमेंट थी और ये वज़ीर आज़म था, इन्होंने जो है वो दस्तखत किए। इस वजह से जो है ये मुश्किलात है। जब भी इस मुल्क के ऊपर बहरान आया और अवाम ने एतमाद किया मुस्लिम लीग पर और मियां नवाज शरीफ पर, उन्होंने तब इस मुल्क को जो है वो बहरान से निकाला। इस बेशर्म टोले के पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कोई चीज़ नहीं। हमने भरपूर कोशिश की है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से मुल्क बच गया है। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना होती तो फिर भी ये सब काबिज नहीं हो सकते थे। और अब इस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए। कहाँ है वो 50 लाख घर जो कहते थे जी 50 लाख घर हम बना के गरीबों में तकसीम करेंगे। कोई घर नजर नहीं आ रहा। सी पैक जो कि अगर आज तक मुकम्मल हो चुका होता तो पाकिस्तान जो है वो इसे पूरी दुनिया में $1 बिलियन के लिए लोगों के और मुल्कों के पाँव ना पकड़ने पड़ते। ये कहते थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है वो करोड़ नौकरी? जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा, शुरू होगा, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, आज तकरीबन को 2:30 बजे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में ही वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास है, जिसमें जो मौजूदा जो सूरत हाल है, स्पेशली तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसके अलावा जो हुकूमती जो हिकमत अमली है, जो कानूनी जो मामलात हैं, उसके अलावा दीगर जो अहम इशूज़ हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और अहम फैसले जो है वो आज काबीना के इजलास में होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब की तरक्की का जो सफ़र नून लीग ने शुरू किया था, उसे इमरान हुकूमत ने दानिस्ता रोका। लाहौर के मंसूबों को तातुल का शिकार रखा गया। पंजाब के अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ लाहौर के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया और ताख़ीर के शिकार मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। पंजाब की सबसे बड़ी मुनफरिद मुफ्त आटा स्कीम इख्तिताम पजीर हो गई। तारीखी मुफ्त आटा स्कीम ने आवाम के दिल जीत लिए। आखिरी रोज़ भी मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ पर लोगों का रश रहा। मुफ्त आटा स्कीम के तहत पंजाब भर में 4,11,10,461 10 किलोग्राम आटे के थैले मुस्तकीन में तकसीम किए गए, जबकि 3,10,00,000 ख़ानदान मुफ्त आटे की सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए। पैकेज के तहत आखिरी रोज़ 27,49,580 आटे के थैले तकसीम किए गए। सिर्फ लाहौर में 5,31,000, गुजरांवाला में 3,52,000, मुल्तान में 3,33,000 आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार इत्मीनान। दिन रात मेहनत करके कामयाबी से स्कीम मुकम्मल करने वाले अफसरान और अहलकारों को मुबारकबाद दी।
MQM पाकिस्तान के कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची की आबादी को सड़कों पर बैठकर भी खुद को गिनवाना पड़ा तो गिनवाएंगे। कराची में 45,000 कसीरुल मंजिला इमारतों को अब तक गिना नहीं गया। लोगों को कम गिनते का अमल मुल्क के खिलाफ साजिश है। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी ही नहीं, अदालती और कानूनी बहरान भी है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची में जारी मर्दमशुमारी पर सवाल खड़े कर दिए। MQM कन्वीनर का कहना था कि कराची में मुल्तान से ज्यादा सराइकी, फैसलाबाद से ज्यादा पंजाबी, लाड़काना से ज्यादा सिंधी हैं। इन्हें कब और कहां गिना जाएगा? कोयटा से ज्यादा बलोच हैं, मुल्तान से ज्यादा सराइकी हैं, फैसलाबाद से ज्यादा पंजाबी हैं और लाड़काना से ज्यादा सिंधी हैं। वो कहाँ गिने जाएंगे, कब गिने जाएंगे और क्यों नहीं गिने गए? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM फेडरल बी एरिया टाउन की दावत इफ्तार से खिताब किया। बोले, जो लोग मर्दमशुमारी में हमें कम गिनने के अज़ाइम रखते हैं वो मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी, सियासी और अदालती बहरान से दो चार है। तो न सिर्फ अपने आप को गिनवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको भी गिना जाए। अपने आप को गिनवाना आपका हक ही नहीं है, आपका फर्ज भी है। कौमें जब इस हालात का शिकार हो तो बैलेट बॉक्स में एक कागज डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं होती। MQM रहनुमा ने शिकवा किया है कि कराची और शहरी सिंध के खिलाफ तमाम अदारे एक पेज पर हैं। मर्दमशुमारी में कराची से खुली जंग का आगाज कर दिया गया है। अगर सड़कों पर बैठकर खुद को गिनवाने की जरूरत पेश आई तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। MQM की दावत इफ्तार में अरकान राब्ता कमेटी, अरकान COC समेत मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान व कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जमात इस्लामी मरदमशुमारी के अमल के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। पीर को इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर कैंप लगाने और 30 अप्रैल को शाहराह फैसल पर एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। देखिए कराची से आजिज जमाली की रिपोर्ट। जमात इस्लामी मर्दमशुमारी में कराची की आबादी दुरुस्त न गिने जाने के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की गिनती पूरी होगी, अब तक जो मर्दमशुमारी हुई है उसको मुस्तरद करते हैं। इन्होंने कहा कि हम इस मरतबा सॉफ्टवेयर के जरिए और टैबलेट्स के जरिए डिजिटल मर्दमशुमारी करेंगे ताकि धांधली ना हो सके, लेकिन अब तक के जो नताइज सामने आए हैं इससे बात पता चल रही है कि मैनुअल फ्रॉड से बड़ा फ्रॉड इस डिजिटल मर्दमशुमारी में किया जा रहा है। हाफिज नईम रहमान ने मर्दमशुमारी के हवाले से एक पोर्टल बनाने और आवाम से घर घर राब्ता करने का ऐलान किया और कहा कि इदारे शुमारियात के दफ्तर के बाहर कैंप लगाएंगे। 30 अप्रैल को शाहराह फैसल पर एहतजाजी मार्च किया जाएगा। कल हम एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं महकमा शुमारियात कराची के दफ्तर पर। हम पूरे शहर में आज से कैंपिंग कर रहे हैं। ईद के फौरन बाद हम अपनी इस डोर टू डोर कैंपेन को बढ़ाएंगे और 30 अप्रैल को इंशाअल्लाह शाहराह फैसल पर हम एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च करेंगे। ये हमारे हक की आवाज़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि मर्दमशुमारी की मुद्दत में कम अज कम 1 माह का इजाफा किया जाए और कराची को दुरुस्त गिना जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दावत इस्लामी के दस्तरख्वां में शिरकत। एहसन इकबाल ने दावत इस्लामी के ओहदेदारों के साथ खाना खाया। ट्विटर पैगाम में एहसन इकबाल ने खाने की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मस्जिद नबवी में दावत इस्लामी के मरकज़ी ओहदेदारान से मुलाकात हुई। हमने इकट्ठे रात का खाना भी खाया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्शी दस्तरख्वान का जो मज़ा है वो किसी 7 स्टार के रेस्टोरेंट में भी नहीं है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद पर खूबसूरत और मुनफरद नजर आने के लिए इचरा बाजार में खरीदारों का रश लग गया। हर कोई नित नए और मुनफरद पहनावे खरीदने में मसरूफ है। बाजार में किस कदर रश और गहमा गहमी है ये जानेंगे हमारी नुमाइंदा समरा फातिमा से, जो कि इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद है। जी समरा।
रमजान उल मुबारक का तीसरा अशरा खत्म होने वाला है और ईद में अब से सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं, इसलिए बाजारों और मार्केटों में रश और गहमा गहमी भी बढ़ गया है। अगर बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त इचना मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी खरीदारों का तांता बंधा हुआ है। हर एक की यही कोशिश है कि वो ईद से पहले जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दे। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है हर एक की यही कोशिश है कि वो अपने लिए नित नए और मुनफरिद पहनावों का जो है वो इंतखाब कर सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की दुकान है और बच्चे भी जो है वो अपने वालिदैन से अपने मनपसंद कपड़ों की और साथ ही साथ बाकी चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं ताकि वो जो है वो भी ईद की खुशियों को दुबाला कर सके। अगर आप मेरी दाएं जानिब देख सके, यहाँ पर जो है वो जूतों की दुकान है और खवातीन की भी यही कोशिश है कि वो अपने लिए जो है वो अपने पसंदीदा जूते जो है वो खरीद सके। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बाजार में रश और गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। बच्चे जहाँ पर अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं, वहीं जो खातीन है वो भी कहाँ किसी से पीछे रह सकती हैं। उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपने लिए जो है वो चूड़ियाँ, मेहंदी और साथ ही साथ जो है खुद से वो जो है वो अपने पसंदीदा ले सके और साथ ही साथ मैचिंग स्टॉल्स और जो मेहंदी है उनके स्टॉल्स पर भी जो है वो खवातीन का रश है। उनकी ईद की तैयारियां जारी हैं, कपड़े उन्होंने खरीद लिए हैं, कुछ चीजें जो है वो बाकी रह गई हैं, जो कि उनकी पूरी कोशिश है कि ईद से पहले जो है वो उनको हतमी शक्ल दे दें ताकि वो जो है ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दिन करीब आते ही मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा का रुख कर लिया। बच्चों बड़ों समेत सब ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन कहती हैं कि बच्चों की शॉपिंग के लिए निकलना बेहद ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। बिल्कुल, जैसा कि ईद आने में चंद रोज बाकी हैं, आप मेरे कब में देख सकते हैं कि खवातीन का खासा रश जो है वो आपको मार्केट में नज़र आ रहा होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIV की मार्केट में, जहाँ जो है वो खवातीन शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। यहाँ मार्केट में जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, साथ ही जो है वो पीको वाले भी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आप मुझे बताएँ शॉपिंग आपने क्या की और क्या मसरूफियात हैं आपकी शॉपिंग की, और मज़ीद जो है वो बच्चों के लिए अब तक क्या क्या खरीदा। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग का हाल है कि सबकी तैयारी अपनी उरूज पर है, लेकिन महंगाई बहुत है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के कपड़ों पे भी रेट्स इतने हाई हैं, लेकिन अल्लाह मालिक अल्लाह ताला गुजारा करवा रहा है और अपनी भी शॉपिंग चल रही है। साथ साथ चूड़ियों पे भी बहुत पैसे हाई हुए हैं। यहाँ पर भी पहले देखें बहुत रेट मुनासिब होते थे, क्योंकि मैं PIB की रिहायशी हूँ, लेकिन इस रमज़ान में थोड़े रेट हाई हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। आपने सुना कि इनका कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें हस्बैंड पे इतना लोड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। उनके भी जो है वो काम समझना चाहिए और बची जो है वो वहाँ से शॉपिंग करें जहाँ आपका बजट बैठता हो, क्योंकि महंगाई जो है वो हर इलाके, हर शहर में जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। मज़ीद ये कहती है कि PIB में जो है वो पहले मुनासिब दामों में कपड़े फरोख्त किए जाते थे, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर भी महंगाई की निस्बत जो है वो कम खरीदारी होने में आ रही है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया।